तो कैसे हो दोस्तों। आज हम बात करने वाले एक क्राइम थ्रिलर मूवी के बारे में जिसका नाम है रॉ। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक इंसान है जो रोड पे चलता आ रहा है और दूसरी तरफ से एक गाड़ी आ रही है जो इस इंसान को देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और उसकी पेड़ में टक्कर हो जाती है और फिर ये इंसान उठ के इस गाड़ी के करीब जाने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की है जिसका नाम है जस्टिन, ये अपने पेरेंट्स के साथ खाना खा रही है। जस्टिन के पेरेंट्स बिल्कुल वेजिटेरियन होते हैं और जैसे ही जस्टिन के प्लेट के अंदर एक मीट का पीस होता है तो इसकी मम्मी बहुत गुस्से से उठ के रेस्टोरेंट के ओनर के पास चली जाती है। जस्टिन इस साल एक वेटरिनरी स्कूल में जाने वाली है और अपने परिवार से पहली बार दूर रहेगी। यहाँ में पता लगता है कि इसके पेरेंट्स एक ही स्कूल से पढ़े हुए हैं। जस्टिन की बड़ी बहन भी उसी कॉलेज में गई है जहाँ इसके पेरेंट्स गए थे और जहाँ पे जस्टिन जाने वाली है। जस्टिन की बड़ी बहन का नाम होता है एलेक्सिया। जस्टिन के पेरेंट्स इसको कॉलेज छोड़ते हैं और जाते हुए बोलते हैं कि एलेक्सिया अब इसका ध्यान रखेगी। जस्टिन फिर अपने नए रूममेट से मिलती है जिसका नाम है एड्रियन और उसी रात को कुछ सीनियर स्टूडेंट्स आके तहलका मचा देते हैं कि इन सब बच्चों पे रैगिंग कर रहे होते हैं और सबको एक लाइन में खड़ा कर देते हैं। ये बच्चों को नंगा करके और कुछ को अंडरगारमेंट्स पहना के वहाँ पे रेंगवाने लग जाते हैं। उसके बाद कॉलेज में एक पार्टी होती है जहाँ पे सब लोग अपने मजे कर रहे हैं। जस्टिन लेकिन यहाँ पे अपनी बहन को ढूंढ रही होती है एलेक्सिया, जो कि इस पार्टी में होती है और थोड़ी देर के अंदर ही वो अपनी बहन को ढूंढ लेती है और ये दोनों एक दूसरे को देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं। फिर ये दोनों एक कमरे में जाते हैं जहाँ पे दीवार पे बहुत ही सारी तस्वीरें लगी हुई होती है। फिर ये दोनों अपने पेरेंट्स के बैच की फोटो देखते हैं जहाँ वो सारे का सारा ग्रुप एनिमल ब्लड से रंगा हुआ होता है। अगले दिन जस्टिन और उसके क्लासमेट्स को एक घोड़ा दिखाया जाता है जिसको इंजेक्शन दे के मार दिया जाता है। जस्टिन पूरे टाइम इस घोड़े को बहुत ही दयालु नजर से देख रही होती है। उसके बाद ये सारे के सारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स लाइन में एक ट्रेडिशन को फॉलो करने जाते हैं जहाँ पे इन सब के ऊपर एनिमल ब्लड को गिरा दिया जाता है और फिर इन सब की एक ग्रुप फोटो होती है। उसके बाद इनको जबरदस्ती रैबिट का कच्चा मांस खिलाया जाता है थोड़ी सी अल्कोहल के साथ। जैसे ही जस्टिन की बारी आती है तो वो मीट खाने से मना कर देती है और कहती है कि वो एक वेजिटेरियन है। उसी वक्त एलेक्सिया आके इसको बोलती है कि इसको ट्रेडिशन को फॉलो करना ही पड़ेगा। एलेक्सिया फिर जबरदस्ती जस्टिन को रैबिट का कच्चा मांस खिला देती है। रात को जस्टिन सो नहीं पाती क्योंकि उसकी पूरी बॉडी पे खाज खुजली हो रही होती है। जस्टिन देखती है कि उसके पूरे शरीर पे रैशेस हो गए हैं। यहाँ पे पता लगता है कि उसकी बॉडी मीट से एलर्जिक होती है। अगले दिन उसके बॉडी से मांस निकलने लग जाता है जब वो नर्स के पास जाती है। नर्स उससे उसके पीरियड्स और सेक्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछती है और जस्टिन जवाब देती है कि वो अभी तक किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी का पार्ट नहीं बनी और तभी नर्स उसको बताती है कि ये एलर्जी उसको फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई है और उसको एक क्रीम देती है इस कंडीशन को क्योर करने के लिए। जब अपनी क्लास की तरफ जा रही होती है तो इसको कुछ सीनियर्स मिलते हैं और वो सीनियर इसको बहुत ही बदतमीजी से बोलते हैं और कहते हैं कि जब ये यहाँ पे चले अपना सर झुका के चले। और वो उसको बोलती है कि आज इसने ये कपड़े नहीं पहनने थे, उसको हर रोज के कोड के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए और उसको एज अ पनिशमेंट पूरे दिन के लिए डायपर पहनना पड़ता है। एलेक्सिया से कुछ कपड़े मांगती है क्योंकि उसके पास ज्यादा कपड़े नहीं होते पहनने के लिए और जैसे एलेक्सिया कपड़े ढूंढ रही होती है तब जस्टिन एलेक्सिया की हैंडराइटिंग का मजाक उड़ाती है और कहती है कि ये बहुत ही ज्यादा गंदी है। एलेक्सिया को गुस्सा आ जाता है और वो उसको कोई सी भी एक ड्रेस दे के अपने रूम से निकाल देती है। जस्टिन फिर अपने बेड को अपने रूम तक ले जाने की कोशिश करती है लेकिन ये बहुत ज्यादा भारी होने के कारण उस अकेले से हिलाया नहीं जा रहा होता और इसीलिए वो एड्रियन के पास जाती है उससे हेल्प मांगने के लिए और तभी जस्टिन देखती है कि एड्रियन किसी और लड़के के साथ फिजिकल हो रहा है। यहाँ पे जस्टिन समझ जाती है कि एड्रियन एक गे है। अगले दिन ये सब लोग प्लान करते हैं कि ये बाहर खाना खाने जाएंगे और जब ये गैस स्टेशन पे खा रहे होते हैं तो एक ट्रक ड्राइवर आके एड्रियन के कान के साथ खेलने लग जाता है। यहाँ पे ट्रकर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है जस्टिन के ईटिंग स्टाइल को देख के और अब जस्टिन को मीट का स्वाद अच्छा लगने लगता है। जस्टिन को रात को भी मीट खाने की क्रेविंग होती है तो वो रात को फ्रिज से कच्ची फिश निकाल के उसको खाने लग जाती है। अगले दिन जस्टिन का प्रोफेसर जस्टिन को बोलता है कि उसने एग्जाम में चीटिंग करी है। जस्टिन वहाँ पे नर्वस होकर अपने बाल खाने लग जाती है और उसके बाद एकदम से वॉशरूम में आके उल्टी करती है और तब उसके मुंह से उसके खाए हुए बाल निकल जाते हैं। उसी रात दोनों बहनें आपस में मजेदार बातें कर रही होती हैं और तभी जस्टिन एलेक्सिया को बोलती है कि वो चाहती है वो उसके साथ आज रात को रुके। रात को ब्रश करते हुए जस्टिन देखती है कि उसकी बहन के पास भी वो सेम क्रीम है जो डॉक्टर ने जस्टिन को दी थी लेकिन वो इस बात पे रिएक्ट नहीं करती। एलेक्सिया फिर उसके बाद जस्टिन के बालों को देखने लगती है और उसको एक वैक्सिंग देने का सोचती है और उसको ब्राजीलियन वैक्स देने लगती है और गलती से यहाँ पे एलेक्सिया अपने उल्टे हाथ की बीच वाली उंगली को काट देती है। इस वजह से एलेक्सिया वहाँ पे बेहोश हो जाती है। जस्टिन एम्बुलेंस में फोन करती है लेकिन उसको पता लगता है कि एम्बुलेंस को आने में 15 मिनट लग जाएंगे। जस्टिन उसके बाद बर्फ ढूंढती है ब्लीडिंग को रोकने के लिए और देखती है कि उसकी बहन की उंगली में से खून निकल रहा है। वो खून को चखती है और उसके बाद वो उस उंगली को खाने लग जाती है जैसे उसने बहुत ही दिनों से कुछ भी नहीं खाया हो। जस्टिन को यहाँ रियलाइज नहीं होता कि वो खुद एक कैनिबल बन गई है। थोड़ी देर में एलेक्सिया को होश आता है और वो हैरान हो जाती है अपनी बहन को उसी की उंगली खाते हुए देख के। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि एलेक्सिया हॉस्पिटल में पहुंच गई है
और वहाँ पे उसके पेरेंट्स भी आ गए हैं। और यहाँ अलेक्सिया अपने पेरेंट्स से झूठ बोलती है कि उनके डॉग ने उसकी उंगली को खा लिया। जस्टिन उसके बाद हॉस्पिटल से बाहर भाग जाती है। उसके पापा उसका पीछा करते हैं और उसको बोलते हैं कि वो अब उनके डॉग को घर पे नहीं रखने दे सकते, क्योंकि जो एनिमल इंसान के ब्लड को टेस्ट कर लेता है वो फिर सेफ नहीं रहता और वो खतरनाक हो जाता है। जैसे इनके पेरेंट्स चले जाते हैं तो अलेक्सिया जस्टिन को एक खाली मैदान में ले जाती है और साइड में जाके बिठा देती है। जैसे एक कार आती है, अलेक्सिया उसके सामने आ जाती है और कार क्रैश हो जाती है। ये देख के जस्टिन बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन दूसरी तरफ अलेक्सिया उठती है और गाड़ी की तरफ चलने लगती है। अलेक्सिया गाड़ी का दरवाजा खोलती है और मरे हुए इंसान का खून चाटने लगती है। यहाँ से हमें पता लगता है कि अलेक्सिया भी एक कैनिबल है। और यहाँ से हमें पता लगता है कि वो अलेक्सिया थी जो मूवी की स्टार्टिंग में उस गाड़ी के आगे कूदी थी। जस्टिन अपनी बहन से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है, क्योंकि वो सिर्फ खाने के लिए लोगों को एक्सीडेंट करवाती है। अगले दिन स्कूल में एडियन जस्टिन से हेल्प मांगते हैं अपने मेडिकल सूट को पहनने के लिए, और पूरे टाइम जस्टिन एडियन की गर्दन को देख रही होती है। उसी रात को हम देखते हैं कि जस्टिन अपनी बहन के कपड़े पहन के, लिपस्टिक लगा के, अजीबोगरीब गाने सुन के पागलों जैसी हरकतें कर रही होती है। वो मिरर में खुद को किस करती है और फिर लिक करने लग जाती है। जस्टिन फिर देखती है कि एडियन और अलेक्सिया टीवी में वीडियो गेम खेल रहे हैं। एडियन फिर वहां से उठ जाता है क्योंकि उसको एक पार्टी में जाना होता है, और वो दोनों बहनें बैठ के फिर वीडियो गेम खेलने लग जाती हैं। उसी टाइम अलेक्सिया जस्टिन को बोलती है कि वो ह्यूमन फ्लेश से अपनी क्रेविंग को कभी नहीं मिटा सकती। रात को जस्टिन सो नहीं पाती क्योंकि उसको बहुत तेज बुखार और शिवरिंग हो रही होती है, और वो उठ के पड़ोस की पार्टी में चली जाती है। वहाँ पे एक सीनियर उसके ऊपर ब्लू पेंट फेंक देता है, और उसके बाद वो एक लड़के के साथ इसको एक कैबिनेट में डाल देता है जिसपे येलो कलर लगा हुआ है, और इनको इंस्ट्रक्शन होती है कि ये दोनों बाहर तभी आएंगे जब ये मिल के ग्रीन कलर बना देंगे। और फिर ये लड़का जस्टिन की बॉडी को रब करने लग जाता है और उसको किस भी करता है, और उसी टाइम जस्टिन इस लड़के के मुंह को काट के उसके होठ का बहुत बड़ा टुकड़ा चीर देती है। सब लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं। जस्टिन फिर अपने रूम में आके नहाने लगती है। तभी जस्टिन को रियलाइज होता है कि उसके मुंह में अभी भी एक ह्यूमन फ्लेश का पीस पड़ा हुआ है, और वो उसको दोबारा खाने लग जाती है। उसके बाद जस्टिन एडियन के साथ फिजिकल होने लग जाती है, और ये उसको बीच बीच में काटने को कोशिश करती है, लेकिन एडियन बार बार उसके बाल खींच के उसको पीछे कर देता। जस्टिन यहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो अपने खुद का ही हाथ काट लेती है कि वो एडियन को ना काट पाए। अगले दिन ये दोनों लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे होते हैं जब एडियन को अलेक्सिया का मैसेज आता है। उस मैसेज पे ये लिखा होता है कि वो चाहती है कि जस्टिन अपने फोन को चेक करे। जस्टिन यहाँ पे जेलस होने लगती है और एडियन से पूछती है कि इसके पास इसकी बहन का नंबर कैसे आया, और फिर ये दोनों बहस करने लगते हैं और एडियन यहाँ पे बता देते हैं कि वो एक गे है। उसी रात पार्टी में जस्टिन बिल्कुल अजीब हरकतें करने लगती है और रैंडम लोगों को किस करने लगती है। तभी अलेक्सिया उसको उसके रूम में ले जाती है और उसको सुला देती है। अगले दिन उठने के बाद जब अपने क्लास जाती है तो उसके सारे क्लासमेट्स उसको बहुत ही डिस्गस्टिंग तरीके से देखते हैं। क्लास के बाद एड्रियन जस्टिन को वॉशरूम लेके जाता है और वहाँ पे उसको दिखाता है पिछले रात की वीडियो, जहाँ पे सारे लोग जस्टिन को मजाक में एक इंसान का हाथ काटने को बोल रहे होते हैं और जस्टिन की कुछ ऐसी हालत हो रही होती है। ये देखने के बाद जस्टिन बहुत ही गुस्से में अलेक्सिया के पास जाती है और सबके बीच में उसको मारने लग जाती है। और उसी टाइम अलेक्सिया जस्टिन के गालों का एक मांस काट के उसको खाने लगती है और बोलती है कि इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा बेकार है। अब ये दोनों एक दूसरे का हाथ काटने लग जाती है, जब कुछ बच्चे आके इन दोनों को अलग कर देते हैं, लेकिन ये बाकी बच्चों को धक्का मार के साथ में रूम में आ जाती हैं और एक दूसरे को पट्टी बांध के डिक्लेयर कर देती हैं कि अब इनकी लड़ाई खत्म हो चुकी है। अगले दिन जब जस्टिन उठ के देखती है तो उसके बगल में एड्रियन लेटा हुआ है और उसकी आधी टांग किसी ने खाई हुई है। जस्टिन को यहाँ पे लगता है कि उसने रात में अनजाने में जस्टिन की टांग को खा लिया, लेकिन तभी वो अलेक्सिया को देखती है जिसके मुंह पे बहुत सारा ब्लड लगा हुआ है। यहाँ पे जस्टिन समझ जाती है कि दरअसल वो अलेक्सिया है जिसने एड्रियन की टांग को खाया है, लेकिन ये जस्टिन अलेक्सिया पे गुस्सा नहीं करती बल्कि वो उसको उठा के नहलाने ले जाती है और उसके मुंह से ब्लड को साफ करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अलेक्सिया जेल में एड्रियन के मर्डर के इल्जाम में, लेकिन इस बात से अलेक्सिया को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। जस्टिन उससे मिलके अपने घर आती है और अपने पापा से बातचीत कर रही होती है। यहाँ पे जस्टिन के पापा उसको बताते हैं कि जस्टिन की मम्मी भी इसी सेम कंडीशन से डील करती है और जस्टिन के पापा कभी कभी जस्टिन की मम्मी को अपना मांस खाने देते हैं और इसके पापा यहाँ पे जस्टिन को बोलते हैं कि वो भी किसी दिन इस चीज का सोल्यूशन जरूर ढूंढ लेगी।